नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। महाशिवरात्रि पर्व पर शहर में निकाली गई भव्य तरीके से शिव जी की बारात। पंचमढ़ा आश्रम में शिव पार्वती का विधि विधान से विवाह हुआ संपन्न। रीवा में विगत 12 वर्षों से शिव बारात आयोजन एवं जन कल्याण समिति द्वारा शिवरात्रि पर्व पर भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली जाती है। इसी तारतम्य में इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अलग अलग अंदाज में शिव बारात का नजारा देखने को मिला। रीवा शहर में शिव बारात आयोजन एवं जन कल्याण समिति द्वारा विगत वर्ष की भांति इस वर्ष में भगवान भोलेनाथ की भव्य बारात वेंकट रोड स्थित बैजू धर्मशाला प्रांगण से सुबह 9 बजे निकाली गई। शिव बारात बैजू धर्मशाला से प्रारंभ होकर खन्ना चौराहा, वेंकट रोड, स्टैचू चौराहा, साई मंदिर, चक्रधर सिटी, रसिया मोहल्ला, शिल्पी प्लाजा होते हुए स्वागत भवन, प्रकाश चौराहा, स्टैचू चौराहा, सिंधी चौराहा, फोर्ट रोड, एसके स्कूल से होते हुए पंचमढ़ा आश्रम पहुंची, जहां भगवान शिव एवं माता पार्वती का विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव की बारात में अनेकों मनोहारी झांकियां देखने को मिली, जो शहर भर में लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। आइए आपको दिखाते हैं इस झांकी के कुछ प्रमुख अंश। तत्पश्चात पंचमढ़ा आश्रम में दोपहर से देर शाम तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं रंगारंग आयोजन हुए तथा विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इलाहाबाद के तरुण चोपड़ा ग्रुप द्वारा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। पूरा कार्यक्रम नगर भर के लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। भगवान भोलेनाथ की बारात में धर्म ध्वजा, शहनाई, नगाड़ियों, ऊंट, घोड़ा, बग्घी, झंकार, धमाल, मैहर का काली नृत्य, महाकाल की पालकी, टेलर राम दरबार की झांकी, राधा कृष्ण की झांकी, अघोरी नृत्य, विष्णु लक्ष्मी एवं ब्रह्मा जी की झांकी, चलित ऑर्केस्ट्रा मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। भगवान भोलेनाथ की बारात का 108 स्थानों पर शिव बारात के मार्ग में स्वागत किया गया। निकाली गई बारात के संबंध में शिव बारात समिति प्रमुख मनीष गुप्ता ने जानकारी दी। इस बार भी मनाया जा रहा है, वो प्रत्यक्ष दिख रहा है, भगवान का झांकी विशाल रूप ले चुका है। देखिए पूरा रीवा जगमग है, आसमान सूर्य सब भगवान दर्शिक है और सब लोग मंगल गान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि इस बार नहीं होगा। भगवान ने कहा देर है पर अंधेर नहीं है, इस कायाकल्प को कर दिया है। देखिए पूरा रीवा की जनता उमड़ चुकी है और आनंद ही आनंद हो रहा है सब जगह। जो ऊंट लगाए गए थे वो घटनाग्रस्त हो गए, उनके बारे में वो प्रभु की क्या इच्छा है, उस घटना से हम क्या कर पाएंगे? प्रभु की इच्छा के आगे हम लोग क्या कर पाएंगे, आप बताइए। पिछले साल नहीं मनाया गया था, मनाया गया इसी तरह, इसी धूमधाम हर साल मनाया जाता है। मनाया गया था उस समय भी, कभी नहीं, 12 साल से लगातार चल रहा है। कोरोना के पहले बना लिया, कोरोना बाद में आया, इस बार कोरोना पहले आके बाद में आपके द्वारा आयोजन किया जाता है। ये सब समूह शिव बारात के रहता पूरा रीवा वासियों पर। अरे हम कौन, हम तो माटी हैं। ये तो सब पूरा रीवा की जनता और उसी वक्त करते हैं कार्य को। मेरी तो औकात नहीं करने की। पूर्व मंत्री तथा कलेक्टर शिव बारात में हुए शामिल। नगर में परंपरागत रूप से निकाली गई शिव बारात।
महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान महादेव की भव्य बारात का आयोजन किया गया। बारात प्रातः बैजू धर्मशाला से शुरू हुई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल तथा कलेक्टर मनोज पुष्प ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की व कार्यक्रम का आयोजन शिव बारात समिति द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक अमले के साथ आयोजन समिति के सदस्य एवं भक्तजन उपस्थित रहे। शिवरात्रि के अवसर पर भोले बाबा की बारात बहुत ही धूमधाम से निकाली गई। भोले बाबा की बारात रीवा शहर के बैजू धर्मशाला से निकली, जो नगर का भ्रमण करते हुए वेंकट मार्ग, खन्ना चौराहा, साईं मंदिर, शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौक होते हुए पंचमठा मंदिर पहुंची। महाशिवरात्रि पर्व की धूम रही और भक्तों द्वारा शिव पार्वती की सजीव झांकी जहां निकाली गई। बारात का भक्तों द्वारा जगह जगह पर स्वागत किया गया। पंचमठा मंदिर में वैदिक रीति से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न कराया गया। अंकुर अभियान में कलेक्टर ने स्वयं सेवा संगठनों के साथ किया पौधारोपण। कलेक्टर ने कहा, रीवा में जन सहयोग से पौधारोपण अभियान को सफल बनाएंगे। पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले में भी अंकुर अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1 से 5 मार्च तक पौधे रोपित किए जाएंगे। रीवा जिले में कलेक्टर मनोज पुष्प ने अंकुर अभियान का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया। श्रवण एवं मूक बधिर विद्यालय परिसर में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में कलेक्टर तथा अन्य अधिकारियों ने दिव्यांग विद्यार्थियों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ पौधारोपण किया है। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण हम सबकी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है। पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहा तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हम प्रकृति का लगातार दोहन कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम प्रकृति से जो कुछ ले रहे हैं उसे पौधारोपण और पौधे को विकसित करके हरियाली के रूप में वापस लौटाएं, तभी पर्यावरण का संरक्षण होगा। रीवा जिले में जन भागीदारी से अंकुर अभियान के तहत पौधारोपण के अभियान को सफल बनाएंगे। कोरोना संकट तथा अन्य कार्यों में प्रशासन को जिस तरह का जन सहयोग यहाँ मिला है, पौधारोपण में भी उसी तरह के सहयोग की आवश्यकता है। कार्यक्रम में वन मंडलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि अंकुर अभियान के लिए वन विभाग सभी सामाजिक तथा स्वैच्छिक संगठनों को पूरा सहयोग करेगा। पौधारोपण के लिए पर्याप्त पौधे विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। पौधारोपण का अभियान सबके सहयोग और सक्रिय भागीदारी से ही सफल होगा। रोपित पौधों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करें। कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने कहा कि जिले में पौधारोपण के लिए को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। पूर्व में भी लोगों ने जनभागीदारी से पौधारोपण किया है। नगरीय व ग्रामीण अंचल दोनों जगहों पर समुदाय के साथ पौधारोपण किया जाएगा। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे तथा जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक प्रवीण पाठक ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री पुष्प ने दिव्यांग बच्चों को सुदिशा फाउंडेशन के सहयोग से तैयार उपहार प्रदान किए। विशेष तौर पर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हम लोग इसमें जो टारगेट्स हो, एक तो उसको पूरा करेंगे। आप सभी को जो ऐप डाउनलोड करना है और किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि जैसा हमें बताया गया कि पिछली बार आप लोगों ने अभियान में वृक्ष तो ज्यादा लगाए लेकिन रिपोर्टिंग कम रखी, तो इस बार हम लोग वृक्ष भी लगाएंगे और पिछली रिपोर्टिंग भी पूरी करेंगे। और जहाँ जहाँ संभव होगा, जहाँ पर आवश्यक होगा और ऐसा लगता है कि छोटे पौधों को वहाँ देखने, संजोने और पालने में दिक्कत जाएगी, तो हम बड़े साइज के वृक्ष लगाएंगे, ताकि वो आने वाली गर्मी का भी और कोई पशुओं की समस्या हो, उन सबको भी मुकाबला करके और वो अच्छे तरीके से बढ़ पाएंगे। अभी बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत सारी चीज़ों में हम लोग साथ साथ मिलेंगे। अब दूसरी तीसरी बैठक में बहुत सारे चेहरे पहचान में आने लगे हैं, हम लोग साथ साथ काम करें। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रीवा शहर के महामृत्युंजय मंदिर में दिखा भक्तों का जैन सैलाब। श्रद्धालुओं ने टेका मत्था व मांगी अपनी मनोकामनाएं। फागुन माह शिवरात्रि पर्व पर किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। 4 से 5 बजे भोर से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना करने मंदिर पहुंचने लगे। खासकर महिला भक्तों व युवतियों की अधिक आस्था देखने को मिली।
सुबह से ही महामृत्युंजय भगवान को जल चढ़ाने का व विशेष पूजा अर्चना का सिलसिला चलता रहा। दोपहर के बाद देर शाम तक भक्तों की लंबी कतार देखी गई। भक्तों ने पूजा अर्चना के साथ शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, पुष्प, अक्षत व चावल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। महामृत्युंजय मंदिर के बाहर लगी भक्तों की कतार देखी गई। वहीं व्यवस्था बनाने पुलिस प्रशासन भी मंदिर परिसर में तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न होने पाए। मंदिर व किला परिसर में भीड़ की आशंका को देखते हुए सिटी कोतवाली थाने द्वारा महिला पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे, जो बारी बारी से सभी भक्तों को दर्शन कराने में मदद करते दिखे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा भी संभाले रखा, जिससे श्रद्धालुओं को कोई खास परेशानी नहीं हुई। हालांकि दोपहर के बाद मंदिर प्रबंधन द्वारा मंदिर का गेट बंद तक कर दिया गया। इस बात को लेकर श्रद्धालुओं में कुछ असंतोष देखने को मिला। लोगों ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि दोपहर के बाद मंदिर का गेट बंद कर दिया गया। ऐसे में दूर दराज से आने वाले भक्तों को भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। इस बात को लेकर कुछ भक्तों ने असंतोष भी व्यक्त किया। आप खुद सुनिए मंदिर में पूजा अर्चना करने आए भक्तों का क्या कहना है। आपको भगवान का दर्शन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। हाँ, कहाँ से आई आप? मैं रीवा से आई हूँ। तो आपको दर्शन भगवान का नहीं हो पाया, तो क्या कहना चाह रही हैं? ये कह रहे हैं कि गेट खोल दीजिए, चाहे बंद कर दीजिए, कम से कम फाटक खोल दीजिए, तो कम से कम 2 मिनट का दर्शन तो कर सके जनता। इतनी दूर से पब्लिक आती है, दर्शन करने को नहीं मिल रहा, तो क्या फायदा, ये बताइए। तो ये किसकी गलती मान रही हैं आप? ये प्रशासन की गलती है। अब हम लोग इतनी दूर से आए। क्या नाम है आपका? हमारा दया लखेरा नाम है। हाँ बोले। नमस्ते भैया। हाँ बताइए। आज यहाँ महाशिवरात्रि का दर्शन करने हम लोग आए हैं महामृत्युंजय मंदिर में, और देख रहे हैं आप जैसे कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और दर्शन हो गया, बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। अभी तो पट बंद कर दिए हैं, इसके बाद पट खुलेगा, जैसे वैसे दर्शन मिलेगा। क्योंकि लंबी लाइन है तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। नहीं, आपको दर्शन भगवान का अभी भी गेट बंद है और कब से खड़ी हुई है, तो क्या कहना चाह रही हैं कि यहाँ पर गेट खुलना चाहिए, भगवान के दर्शन होना चाहिए अच्छे से? जी होना चाहिए, दर्शन सभी को होना चाहिए भाई। अब क्या है कि भाई इतनी दूर दूर से सब आए हैं श्रद्धालु दर्शन करने, तो दर्शन तो सभी को मिलना चाहिए। लेकिन उनका कुछ नियम है, तो उस हिसाब से आज उनका कुछ पूजा पाठ अलग से भी करते हैं। तो भगवान के नियम से वो भगवान को चला रहे हैं, नियम बना रहे हैं कि भगवान ने नियम बना दिया उनके लिए? भगवान ने तो बनाया है नियम, जो बनाया है, लेकिन अब उनके हिसाब से तो चलना पड़ेगा ना। पंडितों के हिसाब से पूजा पाठ तो करनी पड़ेगी ना हम लोगों को भी, क्योंकि श्रद्धा उनके अंदर भी है, श्रद्धा हम लोगों के अंदर भी है। तो कोई क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं आप? हम दीनदयाल धाम कॉलोनी से आए हैं, छम्मा तिवारी नाम है हमारा। कब से आ रही हैं किला? किला हम लोग आ रहे हैं कम से कम 20-25 साल से। ये दुख का विषय है कि आज इतनी विशाल संख्या में जनता यहाँ पे दर्शन करने के लिए आई हुई है, लेकिन 1:30 बजे से 3 बजे तक साढ़े 3 बजे तक पट बंद कर दिए गए हैं। इससे जनता दर्शन प्राप्त नहीं हो पा रहा है जनता को, और जनता परेशान है। भीड़ भी बढ़ गई है, क्योंकि जब पट बंद है तो सारी जनता इंतजार कर रही है कि कब पट खुलेंगे, और विगत कई सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो हम सभी जनमानस का ये सुझाव है कि इसमें सुधार किया जाए, और जो भी इसके अधिकारीगण हैं वो आपस में चर्चा। आप कितने सालों से दर्शन करने महामृत्युंजय का आ रहे हैं? दुनिया में इकलौता महामृत्युंजय का मंदिर है ये। आप कितने वर्षों से आ रहे हैं? अब हमारी उम्र लगभग 45 साल है, तो समझ लीजिए कि 35 साल तो हो ही गया दर्शन करते बाबा के। तो क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालु की तरफ से आप सभी श्रद्धालुओं की तरफ से मेरा निवेदन है ट्रस्ट के पदाधिकारियों से कि इस विषय पर आपस में चर्चा करके कोई निदान करें, जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो दर्शन। क्या नाम है आपका और कहाँ स्थान है? शुक्ला एडवोकेट, उपरेटिक। यहाँ पर पता चला महामृत्युंजय मंदिर जो है तो हमारे रीवा जिले में इकलौता एक ऐसा मंदिर है जो कहीं देश में शायद मुझे मालूम है कि है नहीं। और हम लोग यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, और पूरे विश्व में, पूरे देश में आज महाशिवरात्रि का जो उत्साह मनाया जा रहा है, उस उत्साह के कारण आज हम लोग हर मंदिर पर खुले हुए हैं। लेकिन मात्र एक रीवा किला में महामृत्युंजय का मंदिर है, जिससे हम लोग दर्शन के लिए इतने यहाँ हजारों लोग यहाँ पर दर्शनार्थी खड़े हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, बैठे हैं कि कब हमको भगवान भोलेनाथ के दर्शन होंगे। लेकिन यहाँ का पता नहीं कुछ कैसा नियम है कि यहाँ पब्लिक आई है और पब्लिक आकर के खड़ी है, लेकिन पट यहाँ के बंद हो गए। सिर्फ साल में एक ही दिन यहाँ इतनी भीड़ लगती है, बाकी दिन तो नहीं लगती। लेकिन साल में एक ऐसा ये त्यौहार है महाशिवरात्रि का, जो कि रीवा जिले के लोग पूरे यहाँ पर महामृत्युंजय जी का दर्शन करने आते हैं।
और आने के कारण यहाँ से लोग निराशा चले जाते हैं। जब तक दर्शन भोलेनाथ के नहीं पाए, यहाँ आए इतनी दूर से लोग अपने अपने जैसे भी करके यहाँ पर लोग आते हैं, उनको यहाँ पर दर्शन नहीं मिल पाए तो बड़े निराश होते हैं लोग कि हम रीवा के किले में जा रहे हैं, राजा के किले में जा रहे हैं, और किले आकर के हम लोग दर्शन अगर भोलेनाथ का नहीं पाए तो फिर हम लोगों का यहाँ कब से खड़े हैं और आपको दर्शन नहीं हो पाए भगवान हम के? यहाँ 1-2 घंटे से आए हुए हैं, हमें भोलेनाथ का दर्शन नहीं हो पाया और इतनी पब्लिक यहाँ चारों तरफ खड़ी है, लाइन लगा खड़ी है। इसमें कौन दोषी मानते हैं आप किनको? हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ के जो राजा साहब हैं उनको ये चाहिए कि सिर्फ ये महामृत्युंजय का मंदिर सिर्फ साल में एक ही बार आपके यहाँ भीड़ लगती है। उनको ये चाहिए कि केवल एक दिन के लिए पट लोगों को दर्शन के लिए खुला रहे, बाकी अगर जो यहाँ का नियम है वो नियम अपना बरकरार रखे, लेकिन मात्र एक दिन महाशिवरात्रि के दिन। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम प्रकाश कुमार तिवारी है। कहाँ से आए हैं? मैं गांव रौरा से आया हूँ, बैकुंठपुर से आगे हमारा गांव है, मैं वहाँ से दर्शन के लिए आया हूँ। 1001 छिद्र वाला शिवलिंग शिव रूप में भगवान महामृत्युंजय का मंदिर रीवा शहर के किला परिसर में स्थित है। यहाँ दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ 1001 सफेद छिद्र वाला सफेद रंग का शिवलिंग है, जिसकी खासियत है कि मौसम के साथ रंग बदल जाता है। कहा जाता है कि रीवा रियासत की स्थापना के पीछे महामृत्युंजय की अलौकिक शक्ति एक रोचक प्रसंग है। बांधवगढ़ से राजा शिकार के लिए आए थे। शिकार के दौरान राजा ने देखा कि एक शेर चीतल को दौड़ा रहा है। जब वह मंदिर वाले स्थान के समीप आया तो शेर चीतल का शिकार किए बगैर ही वहां से चला गया। राजा यह देखकर हैरत में पड़ गए। राजा ने उस स्थान पर खुदाई कराई। गर्भ में महामृत्युंजय भगवान का सफेद शिवलिंग निकला, जहां मंदिर का निर्माण कराकर पूजा अर्चना शुरू हो गई। वैसे तो प्रदेश में महाकालेश्वर और मंडलेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है, लेकिन दुनिया का यह एकमात्र मंदिर है जहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन महामृत्युंजय के रूप में होते हैं। ग्राम ढेरा में बनेगा घरौआ देवी का भव्य मंदिर। पूर्व मंत्री ने किया भूमि पूजन। महाशिवरात्रि के अवसर पर पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने सप्तनिक ग्राम ढेरा में बनने वाले भव्य घरौआ देवी मंदिर एवं पहुंच मार्ग का भूमि पूजन किया। जयप्रकाश एसोसिएटेड कंपनी द्वारा कराए जा रहे मंदिर निर्माण कार्यों के तहत 1200 वर्ग फीट में मंदिर निर्माण, गर्भगृह एवं परिक्रमा स्थल निर्मित करवाए जाएंगे। गांव से घरौआ देवी मंदिर तक लगभग 1.5 किलोमीटर WBM सड़क निर्मित कराई जानी है। इस अवसर पर श्री शुक्ल ने कहा कि महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर यह पुण्य कार्य किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य से गांव वासियों को देवी मंदिर में पूजा अर्चना की पर्याप्त सुविधा हो सकेगी। पहुंच मार्ग के पक्के बन जाने से लोगों को देवी मंदिर में पहुंचना आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। इस देवी मंदिर में ग्रामीण जनों की अपार आस्था है। खेत खलिहान से होते हुए पहुंचना कठिन होता था। मंदिर पहुंच मार्ग निर्माण से भक्तों को सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही यहाँ का निर्मित होने वाला भव्य मंदिर भी ऐतिहासिक होगा। शिवरात्रि पर्व के अवसर पर ग्राम ढेरा में प्रसिद्ध विश्वेश्वर नाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक तथा भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया तथा सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान रीवा सांसद श्री जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी, मुख्य अभियंता श्री राम त्रिपाठी, श्री विद्या प्रकाश श्रीवास्तव सहित गणमान्य नागरिक एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कलेक्टर ने देवतालाब में शिवरात्रि मेले की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने संयुक्त रूप से 1 मार्च की आयोजित शिवरात्रि अवसर पर देवतालाब में आयोजित शिवरात्रि मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मेले की व्यवस्थाएं सुरक्षित ढंग से की जाएं, मेले में किसी भी व्यक्ति को असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना बना लें। मंदिर परिसर में क्षमता से अधिक भीड़ न होने पाए, मेले से किसी को असुविधा न हो, प्रत्येक व्यक्ति को सुविधाजनक ढंग से मंदिर में दर्शन प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाए। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने निर्देश दिए कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, किसी भी दशा में भीड़ अव्यवस्थित न हो। निरीक्षण के दौरान मऊगंज के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व AP द्विवेदी उपस्थित थे। बजरंग दल ने महाअभिषेक कर मनाया महाशिवरात्रि पर्व। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में 1 मार्च को महाशिवरात्रि त्योहार पर रानी तालाब के मध्य प्राचीन शिव मंदिर में महाअभिषेक कर मनाया पर्व। जानकारी देते हुए नगर अध्यक्ष एडवोकेट आनंद मूर्ति तिवारी ने बताया कि नगर के विभिन्न मंदिरों में शिव अर्चना शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है, इसलिए शहर के कुछ ऐसे प्राचीन मंदिरों को
चिन्हित किया गया है, जिसमें सामान्यतः पहुंचना मुश्किल होता है। ऐसे में बजरंग दल के कार्यकर्ता टोली बनाकर, सूची बनाकर चिन्हित कर इन मंदिरों में पूजन करते हैं, जिसमें विशेष रूप से रानी तालाब के मध्य प्राचीन शिव मंदिर में बजरंगी इकट्ठा हुए व मंदिर की साफ सफाई कर रुद्राभिषेक किया। तत्पश्चात शिव चालीसा व आरती कर हर हर महादेव के जयकारों से पूरा रानी तालाब परिसर गुंजमान हो गया। जिले से पधारे कई पदाधिकारियों का इस मंदिर में दर्शन करने का पहला अवसर था। शिव महाअभिषेक में विशेष रूप से जिला मंत्री मनीष मिश्रा, जिला संयोजक दिव्यांशु गौतम, नगर अध्यक्ष एडवोकेट आनंद मूर्ति तिवारी, धर्मेंद्र त्रिपाठी, हरिओम तिवारी, आशीष सेन, प्रदीप पाठक, नारायण ताम्रकार, नितेश दाहिया, रत्नेश चतुर्वेदी, कैलाश शुक्ला, मनोहर ठारवानी, मयंक तिवारी, आशु सोंधिया, आदित्य मिश्रा, शिवा बंसल, दीपक शुक्ला, विवेक, दिव्यांशु चतुर्वेदी, लखन यादव, चंद्रकांत द्विवेदी, दीक्षा गोस्वामी, प्रतीक्षा गोस्वामी, हिमानी सिंह, सत्येंद्र त्रिपाठी आदि कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बीएनपी स्कूल के संचालक प्रयास पांडे का सामयिक निधन, जिले में शोक की लहर। दिल्ली में चल रहा था उनका इलाज। पीलिया की शिकायत होने पर उन्हें नागपुर ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने बताया कि किडनी में इन्फेक्शन है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली स्थित किडनी के बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका दुखद निधन हो गया है। इस घटना के बाद पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। रीवा जिले के अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर प्रभात पांडे के पुत्र, बीएनपी मेमोरियल स्कूल जेल मार्ग रीवा के संचालक प्रयास पांडे का आज सुबह दिल्ली स्थित एक निजी अस्पताल में हार्ट अटैक से दुखद निधन हो गया है। इस घटना से पूरा परिवार व जिला आहत में है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से प्रयास पांडे का पार्थिव शरीर रीवा लाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आज देर रात उनका पार्थिव शरीर रीवा पहुंच जाएगा। बुधवार को उनके गृहग्राम खौर कोठी स्थित उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस घटना के बाद नगर भर के लोगों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की है कि इस वज्रपात को सहन करने की ईश्वर परिवार को क्षमता दे और दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 900099222332 और 9425470430। धन्यवाद।